अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल सोशल मीडिया पर एक नाम फिर से ट्रेंड कर रहा है और वो है आतिफ असलम। लेकिन इस बार किसी सॉन्ग या कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस की नहीं बल्कि पेट्रोलिज्म रियल शोबिज कंट्रोवर्सी की है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आतिफ असलम पब्लिक इमोशंस को यूज कर रहा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स हॉनेस्टली एक्सप्रेस कर रहा है। तो आखिर सच क्या है, ड्रामा या एक आर्टिस्ट की रियल इमोशन? चलिए पूरा ब्रेकडाउन देखते हैं। सब कुछ स्टार्ट हुआ आतिफ असलम के रीसेंट कॉन्सर्ट सेटअप और उसमें दिए गए स्टेटमेंट से। कॉन्सर्ट के दौरान उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो डायरेक्टली पब्लिक इमोशन से कनेक्ट करती थी, जैसे मुल्क के हालात, लोगों का दर्द और यूनिटी का मैसेज। अब यहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। कुछ लोगों ने तुरंत रिएक्ट किया और कहा कि ये सब सिर्फ ऑडियंस को इमोशनल करने के लिए है, एक तरह का स्टेज मूवमेंट है जहाँ फीलिंग्स को हाईलाइट करके एंगेजमेंट दी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत से फैंस ने इस बात को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट का फर्ज होता है कि वो अपने प्लेटफॉर्म को यूज करे और लोगों के इमोशंस को समझे, उनकी आवाज़ बने। यहाँ ये सीन बिल्कुल क्लियर हो गया। सोशल मीडिया पर लोग टू कैंप्स में डिवाइड हो गए। एक साइड पर क्रिटिक्स हैं जो कह रहे हैं कि आतिफ असलम पब्लिक पेन को मार्केटिंग टूल बना रहा है, कॉन्सर्ट को इमोशनल ड्रामा बना दिया गया है और ये सब पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए हो रहा है। और दूसरी साइड पर फैंस हैं जो कह रहे हैं कि वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है। एक आर्टिस्ट भी इंसान होता है और उसको भी हक है कि वो अपनी आवाज़ उठाए। यानी कि सीधी सी बात, ये सब आतिफ असलम का इशू कम और पब्लिक वियस पब्लिक वार ज़्यादा बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि शोबिज़ में पेट्रोलिज्म रियल होता है या सिर्फ एक स्ट्रेटजी? ये पहली बार नहीं हो रहा कि किसी सेलिब्रिटी को इस टाइप के बैकलैश का सामना करना पड़ा हो। लेकिन आतिफ असलम का केस इसलिए थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि उनकी इमेज हमेशा से सॉफ्ट, इमोशनल और स्पिरिचुअल रही है। उनके सॉन्ग्स, उनकी पर्सनालिटी, उनका स्टाइल, सब कुछ एक क्रेम और हार्ट टचिंग वाइब देता है। तो जब ऐसा आर्टिस्ट सडनली स्ट्रॉन्ग पेट्रियोटिक टून यूज करता है तो लोग नेचुरली सरप्राइज हो जाते हैं। कुछ लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं कि फाइनली किसी ने सच बोला और कुछ लोग डाउट करते हैं कि ये सब प्लान लग रहा है। अब एक और इम्पॉर्टेंट एंगल समझाना ज़रूरी है और वो है आर्टिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आर्टिस्ट को सोशल इश्यूज पर बोलना चाहिए? अगर वो बोलते हैं तो लोग कहते हैं ड्रामा कर रहा है, और अगर वो चुप रहते हैं तो लोग कहते हैं बेहिस है, कोई कंसर्न ही नहीं। तो फिर आर्टिस्ट करें तो क्या करें? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां हर साइड से प्रेशर होता है। आतिफ असलम जैसे आर्टिस्ट के लिए ये और भी चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। जो भी वो बोलते हैं वो इंस्टेंटली वायरल हो जाता है और लोग उसे एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अगर हम रियलिटी चेक करें तो सच क्या है कि हर आर्टिस्ट का अपना एक स्टाइल होता है एक्सप्रेस
करने का। कुछ लोग लाउड होते हैं, ओपनली बोलते हैं, और कुछ लोग सबटाइटल होते हैं, अपनी बात इमोशनल टोन में रखते हैं। आतिफ असलम का स्टाइल हमेशा से इमोशनल रहा है, तो अगर वो पब्लिक स्पेन या मुल्क के हालात का जिक्र करते हैं तो ये भी हो सकता है कि वो जेन्युइनली फील करता हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में हर चीज़ को लोग डाउट की नज़र से देखते हैं। हर स्टेटमेंट को पीआर स्टंट समझ लिया जाता है और हर इमोशनल मूवमेंट को स्क्रिप्टेड बोला जाता है। इसीलिए ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी बन गई है क्योंकि यहाँ सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं बल्कि पब्लिक खुद एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ी हो गई है। तो दोस्तों, आप बताओ, क्या आतिफ असलम सिर्फ ड्रामा कर रहा है या फिर वो एक रियल आर्टिस्ट है जो अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहा है? कमेंट्स में अपनी ओपिनियन ज़रूर देना क्योंकि यहाँ हर पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको ऐसी लेटेस्ट शोबिज़ कंट्रोवर्सीज का डिटेल ब्रेकडाउन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।